कैसे हो सब? हाँ जी, क्लास 12। तो भाई स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर को। चल रहा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड अब मैं आपसे बता दूं एक चीज, सबसे पहली चीज जो आप बहुत ज्यादा बोलते हैं कि मैम लेक्चर को थोड़ा बड़ा करें। यार बड़े लेक्चर से कुछ नहीं होता, आप एक पढ़ते रहते हो 2-2 घंटे, टाइम होता है इतना, फिर फास्ट मोड पे लगाते हो। सोचो आप 10-15 मिनट पढ़ते हो, आपका टॉपिक क्लियर है यार। तो आज भाई कुछ चीजें पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं एक चीज बोल देती हूँ, धीरे धीरे आपके जो लेक्चर्स है ना, ये आपके धीरे धीरे जो लेक्चर्स हैं इसकी टाइमिंग बढ़ने वाले, जैसे जैसे टॉपिक आपका डिफिकल्ट आएगा आगे। ठीक है, आज तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा चीज बतानी है। पार्ट 1 इसका हो चुका है, जहां पे मैंने आपको बताया था फूल के बारे में। अभी एक बार रिपीट कर दूंगी। एंड आपका टाइम टेबल गाइज आप लोग के सामने है। ठीक, तो जो हमारा चैप्टर चल रहा है यार, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। सबसे पहले मैंने इसमें आपको बताया था कि आखिर भाई पुष्प होता क्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, लैंगिक जनन हो रहा है। लैंगिक जनन का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे दो युग्मक मिलेंगे। कौन कौन से? नर युग्मक और मादा युग्मक। अब बात यहाँ पर ये आई कि अगर नर और मादा युग्मक मिल रहे हैं आपस में, तो यानी कि सिंपल सी बात है, उनके मिलने से क्या बनेगा बेटा? निषेचन होगा। निषेचन के बाद एक युग्मनज बनेगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया थे 4 भाग, जिसमें से नर और मादा भाग भी बताया था। तो पुष्प के 4 भाग थे। कौन कौन से? यहाँ पे आपका था बेटा बाह्य दल, ठीक, आपका दलपुंज, ठीक है, यहाँ पर आपका पुमंग जो कि नर जननांग था, एंड यहीं पर आपका था जायांग। ठीक, ये 4 थे। पुमंग नर जननांग था, आपका जायांग जो था वो मादा जननांग था। अब आगे बात करें, इतना हमने अच्छे से पढ़ लिया था। अब यहाँ पे मैं आपको बताने क्या वाली हूँ, जैसे लैंगिक जनन में हमने क्या पढ़ा था, जब आपको याद हो, से पहले वाले चैप्टर में कुछ निषेचन पूर्व संरचनाएं थी, कुछ निषेचन था, यानी कि निषेचन हुआ, फिर निषेचन पश्च घटनाएं थी कि निषेचन के बाद क्या चीजें हो रही थी। तो यहाँ पे ना आज की चीजें मैं आपको एक बहुत बेसिक चीज बता रही हूँ, बहुत बेसिक चीज जो आपको ध्यान रखनी है। आगे आज जब लेक्चर्स आएंगे तब मैं डिटेल में ही पढ़ाऊंगी, बस लेकिन आज कुछ एक बेसिक चीज बतानी है, वो समझ लो, क्योंकि ये चैप्टर आगे धीरे धीरे डिफिकल्ट होगा, लेकिन डिफिकल्ट आपको लगेगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत आसान तरीके से इसमें पढ़ाने वाली हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो पुमंग होता है, ठीक है बेटा, जो पुमंग होता है ये किससे मिलकर बना होता है? पुंकेसर से। ठीक है, और इस पुंकेसर के खुद के 2 भाग होते हैं बेटा। एक होता है यार यहाँ पे परागकोश, एक होता है आपका पुतंतु। क्लियर है? ओके है। तो परागकोश जो होता है बेटा यहाँ पर, हाँ जी, एक परागकोश जो होता है, इसमें बनते हैं आपके परागकण, और मैंने बोला था ये होता है नर युग्मकोद्भिद, जो कि नर युग्मक को बनाता है। ठीक, तो आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? बिल्कुल बताऊंगी क्या पढ़ने वाले हैं। उससे पहले एक बार जायांग को भी देख लो। जायांग जो था बेटा, मैंने आपको बताया जायांग किससे मिलकर बना है? स्त्री केसर से मिलकर बना है। और इस स्त्री केसर के होते हैं 3 भाग। कौन कौन से? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक, अब आज का जो मेन पार्ट है वो है आपको मुझे इस वर्ड को समझाना, जो कि है परागण, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पॉलिनेशन। क्लियर है? क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। मुझे आपको ये वर्ड समझाना है आज। इसको डिटेल में, बहुत डिटेल में अभी मैं पढ़ाने वाली हूं। अभी आज मैं आपको सिर्फ बेसिक इसका दे रही हूं। परागण होता क्या है? तो परागण होता है किसका बेटा? इसकी डेफिनेशन बनती है परागकण। परागकण होता है पॉलन ग्रेन। ठीक है, किसका? पॉलन ग्रेन। तो परागकण यानी कि भाई परागकण का मादा के वर्तिकाग्र वाले भाग पर आना। ओके, मादा के वर्तिकाग्र वाले भाग पर आना। ओके,
यानी कि कैसे परागकण जो होता है बेटा, ये एक बिंदु जैसी रचना है। मैंने बोला ये जो है ये आपका परागकण है। क्लियर? अब ये संरचना मैंने पढ़ाई थी स्ट्रिंग के सर, मैंने बोला था ये वाला पार्ट आपका वर्तिकाग्र होता है, ये वाला वर्तिका, ये वाला अंडाशय, बीच में होता है बीजांड, एंड ये होता है यहां पर अंडकोशिका। ठीक है? अब मैंने बोला परागकण, तो बेटा ये परागकण आता है मादा के इस वाले भाग पर, और जैसे ही परागकण मादा के वर्तिकाग्र, डेफिनेशन क्या थी कि परागकण का मादा के वर्तिकाग्र वाले भाग पर आना, तो परागकण का मादा के वर्तिकाग्र वाले भाग पर आना परागण। यानी कि बेटा नर और मादा युग्मक मिलने से पहले याद रखना, जितने भी फूलों वाले पौधे होते हैं वहां पे पहले कौन सी क्रिया होगी? परागण की क्रिया होगी, फिर निषेचन होता है। ठीक है? यानी कि निषेचन से पहले परागण की क्रिया होती है। ठीक है? तभी लैंगिक जनन होगा। अब परागण जो होता है बेटा ये खुद दो तरीके से होता है। ठीक? परागण जो होता है ये दो तरीके से होता है। एक होता है बेटा स्वयं परागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है आपका कौन सा बेटा? पर परागण। क्लियर? आपका स्वयं परागण और एक होता है आपका पर परागण। स्वयं परागण क्या होता है बेटा? ये होता है आपका द्विलिंगी पुष्पों में। बेसिक बता रही हूं, समझ लो, डिटेल में भी आगे हम पढ़ेंगे इसको। स्वयं परागण होता है द्विलिंगी पुष्पों में। द्विलिंगी का मतलब होता है कि नर और मादा भाग दोनों एक ही फूल में। ठीक है? जबकि पर परागण जो होता है बेटा ये होता है हमारा एक लिंगी पुष्पों में, कि बेटा या तो उस फूल में नर भाग होगा या मादा भाग होगा। ठीक है? और यानी कि आप समझ गए कि यहाँ पे हमें एक फूल की जरूरत होती है। किसकी बेटा? आपके स्वयं परागण में एक की, जबकि पर परागण में हमें दो अलग अलग फूलों की जरूरत है। क्लियर? स्वयं परागण क्या कि भाई उसी का परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर आ गया, जबकि पर परागण में एक का नर भाग एक का मादा, तो एक का परागकण दूसरे पर जाता है। ठीक है? यहाँ पे हमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे हमें माध्यम चाहिए। बोलोगे मैम माध्यम क्या होता है? मैंने कहा बेटा हवा से उड़ गया परागकण, पानी से बह गया, कोई तितली बैठी है फूल में, परागकण चिपक के दूसरे फूल पे कहीं गया, तो ये माध्यम होते हैं जो परागकण को पहुंचाने में हेल्प कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो अलग अलग हैं, तो भाई यहाँ पे दो अलग पौधे यहाँ पे पहुंचाने की जरूरत है, जबकि यहाँ पे जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो आज सिर्फ इतना रखूंगी, बताया है परागण क्या होता है कि परागकण का मादा के वर्तिकाग्र वाले भाग पर जाना। ठीक है? सिंपल दो तरीके से होता है, स्वयं परागण, पर परागण। स्वयं परागण होता है हमारे द्विलिंगी पुष्पों में, यानी कि जिसमें नर और मादा दोनों हैं, जबकि पर परागण होता है एक लिंगी पुष्पों में, जहां पे आपका या तो नर होगा या मादा होगा। नेक्स्ट लेक्चर जब होगा हम डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बेसिक चीज थी, क्योंकि निषेचन से पहले परागण होता है। अभी परागण भी बहुत बड़ा है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताना है माध्यम क्या होता है, किसके द्वारा परागण हो रहा था, भाई उसकी क्रिया को क्या बोलेंगे, तो हम सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बने रहें जी साइंस के साथ।